तकरीबन 1000 साल का इतिहास है ओरिएंटल लिलीज़ का, और एशिया को ख़िताब मिलता है कि ओरिएंटल लिलीज़ सबसे पहले जो इतिहास और हिस्ट्री जो मिलती है वो एशिया में मिलती है। और एशिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो चीन और जापान में ओरिएंटल लिलीज़ को तकरीबन पिछले 1000 सालों से उगाया जाता है। चीन में और जापान में लिलीज़ उनके कल्चर का एक बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है दोस्तों। और यही वजह है कि लिलीज़ की बेशुमार किस्में वहाँ पर मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर हैरान होंगे कि मैं जिस लिली की बात कर रहा हूँ ये कौन सी लिली है। ये ओरिएंटल लिली है। ओरिएंटल लिलीज़ जानी जाती हैं अपने बहुत ही खूबसूरत कलर्स और ख़ास तौर पे अपनी बेमिसाल बेहतरीन गहरी खुशबू के लिए। और मैंने वीडियो की शुरुआत भी इसकी खुशबू का अंदाज़ा लिया जो कि निहायत खूबसूरत था, और आप भी कभी ज़रूर लीजिएगा। ये जो प्यारी सी वैरायटी आप देख रहे हैं ये अपने आप में नायाब है, और नायाब इसलिए क्योंकि ये मल्टी पेटल ओरिएंटल लिली है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसको उगाया है। इनफैक्ट पहली बार देखा भी है किसी मल्टीपल ओरिएंटल लिली को, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब का कि ये मेरा ख्वाब जो है वो पूरा हुआ। ओरिएंटल लिली की ये जो वैरायटी है इसका नाम है अलीना। जी हाँ, अलीना इस वैरायटी का नाम है। और ये जो वैरायटी है दोस्तों ये डीप पिंक कलर की है, और इसके जो यहाँ पर जो एजेस हैं वहाँ वो हल्के हल्के से आप उसमें देखेंगे फेडेड स्नो वाइट कलर का शेड है उस पर। तो अलीना जो है ये अगर हम ओरिएंटल लिलीज़ में सिंगल पेटल लिलीज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में। डबल पेटल लिलीज़ जो हैं वो कम हैं, क्योंकि ये अभी कुछ ही सालों से इंट्रोड्यूस की गई हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इस वैरायटी की, अलीना की, तो अलीना को 2018 में मार्केल लिली एक डच कंपनी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो एक फैमिली उनका एक ट्रेडिशनल फैमिली बिज़नेस है लिलीज़ का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग इस काम को कर रहे हैं। और उन्हीं की इस कंपनी ने इसको डेवलप किया मल्टीपल पेटल की इस वैरायटी को, जिसका नाम अलीना है। तो ये 2018 में। अब 18 से एक और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ। हम सोचते हैं कि जो लिलीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं, और क्योंकि हॉलैंड और डच वैराइटीज़ हैं। आजकल अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है 90% काम जो है लिलीज़ का, ट्यूलिप्स का, इन सब का जो काम है, ये सारा काम जो है वो हॉलैंड और इन्हीं इलाक़ों में है। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन जो लिली है, ये जो ओरिएंटल लिली, एशियाटिक लिली है, लिली की दूसरी लिलियम फैमिली की दूसरी जो लिलीज़ हैं, इनका जो इतिहास है वो चीन और जापान से जुड़ा हुआ है। और अभी मैंने बोला अलीना 2018 जो है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई है, और 18th सेंचुरी में बेसिकली एशिया से ये लिली जो है वो गई यूरोप। और 18th सेंचुरी में ये जो लिलीज़ थी ये विक्टोरियन एरा के जो गार्डन्स हैं उसमें इनको जगह दी गई और इनको लगाया गया, और वो वक्त है। और आज ये वक्त आ चुका है 2026, तो ये शताब्दी बदल चुकी है, और इतनी शताब्दियाँ गुज़र गई हैं। और ये जो फूल है लिली का, ये अपनी खूबसूरती, अपने खूबसूरत एहसास, अपने खूबसूरत कलर्स की वजह से आज भी सभी के लिए हार्ट थ्रोब है, और हर किसी के गार्डन की शान है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसका इतिहास बता दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो फ़िलहाल ये जो प्लांट है मेरे पास, ये अगर आप देखें ऊपर से इसकी बड्स हैं। इसको मैं आपको ऊपर से भी इसका एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये प्लांट तकरीबन 2 फीट जो है वो क्रॉस कर चुका है, और ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। और अगर आप लकीली ऐसी जगहों पर रहते हैं कि जहाँ पर लिलीज़ हमेशा बाहर रहती हैं, यानी कि वो वहाँ पर सेफ़ रहती हैं, दोबारा से सीज़न में वापस आ जाती हैं, मसलन पहाड़ों पे, कश्मीर जैसी जगह पे,
तो फिर तो ये और भी ज़्यादा बुशी होके निकलेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े इसके फ्लावर्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं लिली के। तो सॉइल वही वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको चाहिए, क्योंकि इसका जो बल्ब है काफ़ी जूसी होता है और उसमें रॉट होने के चांसेस रहते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप लिलियम को लगाएं, लेकिन प्री चिल्ड होना चाहिए। इसको ठंडक में रखना ज़रूरी है पहले, फ्रिज वगैरह में या फिर जहाँ से चिलिंग ऑलरेडी इसको दी गई हो। तो फिर क्या कहते हैं, ये फटाफट से बढ़ेगी और फिर अब जाके फरवरी में लिलियम खिलना स्टार्ट हो जाती हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, नॉर्थ में। ये जो है जनाब अलीना जो साहिबा जो हैं, ये मार्च में इन्होंने तय पाया, इन्होंने मार्च के महीने को चुना कि मैं इस वक्त खिलूँगी। और अच्छा हुआ, क्योंकि बाकी लिली पहले खिल गई थी, ये थोड़ा सा लेट है। और लेट में भी क्या मंजर इन्होंने दिया है देखा जाए ना, तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ तो वाटर लिलीज़ की बहुत सारी किस्में जो बिल्कुल ऐसी नज़र आती हैं, और इट लुक्स लाइक अ वाटर लिली बट दिस इज़ अ ओरिएंटल लिली। ठीक है, तो हमने मिट्टी की बात करी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, खाद पानी सबको चाहिए, ऑर्गेनिक ही डालिए, वो मैं आपको बोलूँगा हमेशा के लिए। और दूसरा ये कि इसकी अगर हम लीव्स की बात करें तो दोस्तों लीव्स टॉक्सिक होती हैं, ज़्यादातर फूलों की तो टॉक्सिक होती हैं कैट्स के लिए, पेट्स के लिए। तो पेट्स को ना दें, कभी कभी कैट्स को आदत होती है ना घास खाने की, तो आपके पास उसको सेफ घास का ऑप्शन दीजिए, वरना वो इनको भी खा सकती है। ठीक, तो लिलीज़ जो हैं ये थोड़ा सा टॉक्सिक होते हैं लीव्स, बहुत सारे और पौधों की तरह, लेकिन ऐसे छूने में और इस तरह प्यार करने में, खुशबू लेने में कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। कोई इसको खा ले, चबा ले तो प्रॉब्लम है। वैसे मैंने देखा है कि जानवरों में एक सिक्स सेंस होती है कि जो चीज़ उनके लिए हार्मफुल होता है वो खुद ही उसको नहीं लेते हैं। धोखे से या मजबूरी में हो जाए मामला तो एक अलग चीज़ होती है। तो ये है आपका लिली। अब जब ये पूरा आहिस्ता जब ये येलो होने लगेगा और सूख जाएगा तो मैं इसको वाटरिंग देना कम कर दूंगा। जैसे आप देखें पत्ते पीले पड़ने लगे हैं तो पानी देना बिल्कुल बंद कर दें, ताकि बल्ब सारा इसका न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर से वो मज़बूत हो जाए। उसके बाद उसको आप हल्का सा खुली हवा में रखिए, धूप में मत रखिएगा, खुली हवा में रखिए 1-2 दिन, और ताकि वो ड्राई अप हो जाए, उसका कवर रेडी हो जाए, नेक्स्ट अपने सीज़न के लिए ख़ुद को थोड़ा सा सख्त वो कर ले। और उसके बाद फिर आप पीट मॉस, स्टेराइल पीट मॉस या फिर कोई स्टेराइल कोकोपीट या फिर कागज़ में लपेट के, टिश्यू पेपर में लपेट के, और किसी ब्रीदेबल बैग में जिसमें सांस जा सके, हवा जा सके, क्योंकि बल्ब्स मरे हुए नहीं होते, बल्ब्स भी जो हैं वो सांस लेते रहते हैं, उसमें आप इनको रख दीजिए फ्रिज के अंदर अगले कुछ महीनों के लिए, और फिर सितंबर अक्टूबर में निकालिए। बीच में 1-2 महीने बाद हल्का सा आप देखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुका होगा तो थोड़ा सा आप जो है 1 लीटर वाटर में 5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डाल के, ताकि वो एंटी फंगल का भी काम करता है, डाल के आप हल्का सा स्प्रे करके रख दीजिएगा 2 दिन बाहर, और उसके बाद फिर आप कर लीजिएगा। या फिर आप इसमें एंटी फंगल भी पानी में मिला के, और जो आपने रखा है जिसमें, उसमें हल्का सा डैम्प कर दीजिएगा उसको, तो उससे ज़रा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बल्ब्स होते हैं। तो बहरहाल आज इतना ही। इस खूबसूरत वैरायटी से आप मिले, मार्वलस गार्डनिंग। मैं हूँ आमिर आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, और मैं चाहता हूँ आपका गार्डन भी खुशियों से भरा हुआ रहे, और ये हमारे घर का वो सबसे खूबसूरत कोना होता है जो हम सबको बहुत अजीज़ होता है। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।